जैन बेटा, क्लास 11th मैथ्स में हम जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे थे वो हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। आज जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। इससे पहले आपका एक चैप्टर और भी है बेटा, बाइनोमियल थ्योरम्स के नाम से, ठीक है ना। बाइनोमियल है एक और चैप्टर, वो जो है बेटा बाइनोमियल आपका इस बार डिलीट हो रखा है, तो आपको बाइनोमियल नहीं करना है, इसलिए ये आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज़ ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। तो आप लोग अगर खुद से कर रहे हो तो उसे छोड़ दीजिएगा अभी, ठीक है। बाइनोमियल को सीक्वेंस एंड सीरीज़ में आ जाइएगा। सीक्वेंस क्या होता है वो समझ लीजिए। वैसे आपने एपी जो है 10th में भी कर रखी है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं, तो थोड़ा बहुत और क्लियरिटीफाई हो जाएगा आपको, आप समझिएगा क्या है ये। नंबर रिटेन इन अ डेफिनेट ऑर्डर इज़ कॉल्ड अ सीक्वेंस। अगर किन्हीं नंबर्स को या ऑब्जेक्ट्स को एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज कर दें तो ये जो है हमारा सीक्वेंस बन जाता है, ठीक है ना। हमें कब पता चलेगा कि डेफिनेट ऑर्डर में है कि नहीं है, जैसे 1 2 3 4 5 और लास्ट में डैश 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 है, तो आप इसके आगे कोई भी नंबर खुद ही बता सकते हैं कि नहीं बता सकते कि क्या आएगा। तो ये सीक्वेंस है कि आगे आप कुछ टर्म्स के बाद आप खुद ही फाइंड कर लें कि अगला टर्म क्या आएगा, तो वो सीक्वेंस बन जाता है, ठीक है कि नहीं है। जैसे 2, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 4 6 8। इसके बाद आप लोग अपने आप बता सकते हैं 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3। इसके आगे भी आप लोग खुद ही बता सकते हैं। 1 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 15, तो आप नहीं बता पाएंगे कि आगे क्या आएगा, ठीक है कि नहीं है। 2 फिर 2 फिर 2 फिर 4/2। अब आगे आप अपने आप ही बता सकते हैं कि क्या सीक्वेंस चलेगा। तो इस टाइप के सीक्वेंस जिसमें आप अपने आप ही फाइंड कर लें कि अगर नेक्स्ट टर्म्स क्या बनेंगी, वो सीक्वेंस होती है, ठीक है ना। अब मुझे लगता है आप लोग सीक्वेंस को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके बाद फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। क्या होता है फाइनाइट सीक्वेंस है बेटा। फाइनाइट सीक्वेंस में अगर 1 2 3 कुछ टर्म्स के बाद आपके पास लास्ट टर्म भी दे रखी हो, आपको पता हो कि सबसे लास्ट में टर्म क्या है, ठीक है ना। तो लास्ट में अगर डेफिनेट टर्म दे रखी है तो इसका मतलब ये है कि वो सीक्वेंस फाइनाइट है, वो चाहे कितनी भी बड़ी टर्म हो उससे कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है कि नहीं है। और अगर आपका इस टाइप से डैश छोड़ दे 1 2 3 के बाद, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगी। तो ये जो है इनफाइनाइट टर्म्स होंगे इसमें। फाइनाइट सीक्वेंस वो हो गई ऊपर वाली जिसमें लास्ट टर्म भी हो, और इनफाइनाइट सीक्वेंस वो है जिसमें लास्ट टर्म हमें पता ना चले, ठीक है कि नहीं है। तो ये आपके सीक्वेंस के कुछ टर्म्स हो गए। इसके बाद आपकी एक एक्सरसाइज है पहले सीक्वेंस से रिलेटेड ही, आप लोग इसे भी समझिएगा अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है ये भी। इसमें क्या करना है वो समझिए। राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है हमें, ठीक है। कैसे लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1। ए एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 है ये बेटा। जब हम सीक्वेंस लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो एन ए टर्म क्या होगा वो लिखा हुआ है। कौन सा टर्म है ये, ए एन ए टर्म। तो एन ए टर्म जो है हमें दे रखा है, तो हम एन ए टर्म की हेल्प से कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब वो कैसे करके करेंगे वो समझिएगा बेटा। अगर हम एन की जगह पे अगर फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो 1 रखेंगे, तो ये ए एन की जगह पे A1 हो जाएगा। ये कंडीशन तभी इम्प्लीमेंट है जब ए एन जो है क्या हो, एन ए टर्म हो। कब इम्प्लीमेंट होगी, जब ए एन जो है आपको कहा हुआ हो कि एन ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज इतना, ठीक है कि नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अब क्वेश्चन मैंने लिखे नहीं है, उसने कहा हुआ है आपको, इसलिए आप इन्हें कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट टर्म के लिए जहाँ जहाँ पे आपको एन लिखना है वहाँ पे 1 रखना है, यहाँ पे 1 रख दीजिएगा, यहाँ 1 + 2 कर दीजिएगा, 1 1 + 2 सॉल्व कर। सेकंड टर्म में 2 रखना है, थर्ड टर्म में 3 रखना है, फोर्थ टर्म में 4 रखना है, फिफ्थ टर्म में 5 रखना है और फिर सॉल्व करना है। ये सारे आपके
आंसर हो जाएंगे फर्स्ट 5 टर्म्स के। ठीक है कि नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये आप लोग इजीली कर सकते हैं। ये देखिएगा फर्स्ट टर्म निकालना है तो -1 की पावर 1 n की जगह पे 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो -1 की पावर जो 0 होता है डेट इज़ 1, वो कितना होता है 1। 5 की पावर 1 + 1 करोगे तो 2, 25 हो जाएगा 5 की पावर 2 का मतलब, तो ये 25 बन जाए 25। सेकेंड टर्म है तो -2 रखना पड़ेगा सेकेंड टर्म के लिए, 2 - 1 करोगे तो 1 आएगा, -1 की पावर 1, और 5 की पावर 2 + 1 3 हो जाएगा। बस ये -1 होगा, ये 125 हो जाएगा इस टाइप से। अब आप समझ गए होंगे कि इनको कैसे फाइंड करना। आइडेंटिकल टर्म फाइंड करनी है, यानी कोई पर्टिकुलर ही टर्म फाइंड करनी है, तो an की वैल्यू दे रखी है, जोन सी पर्टिकुलर टर्म फाइंड करनी है उसकी वैल्यू रख दो। जैसे A17 फाइंड करना है तो n की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 17 रखना पड़ेगा। तो 4 × 17 - 3, बस ऐसे कर दीजिए। 24 रहे तो 24 रख दीजिएगा। तो आप इसे भी समझ गए होंगे कि कैसे करना है, कोई इतना हार्ड नहीं है। ये दे रखी है, बिल्कुल वही बात है, A7 है तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 7 रख दीजिए और इसे सॉल्व कर दीजिए। इसे देखिएगा, ये भी बढ़िया है। 5 टर्म्स आपको फाइंड करने हैं। देखो क्या क्या दे रखा है आपको, A1 दे रखा है, an दे रखा है, n टर्म दे रखा है, और आपको ये कह रखा है n जो है 1 से बड़ा होना चाहिए। अब n को 1 से बड़ा लेना है तो 2 लेना पड़ेगा, तो आपको 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। और वैसे भी A1 आपको दे रखा है तो आप A2 से स्टार्ट करेंगे। तो इस वाली nth वाले टर्म में आप जो है n की जगह पे 2 रखो, A2 = तो 2 - 1 करोगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो A1 हो जाएगा। 3 × A1 + 2, कॉन्स्टेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे A1 आ गया कि नहीं आ गया, तो A1 की वैल्यू बेटा यहाँ से रख दो जहाँ पे आपको पता है 3, तो ये सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। ये A2 आ गया आपका। अब A3 निकालना है। अब A3 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, A3 निकालने के लिए आप यहाँ पे 3 रखेंगे n की जगह पे। 3 × 3 - 1 करोगे तो 2 + 2, यानी कि इसे सॉल्व करके 35 हो जाएगा। ऐसे ही आप A4 निकाल लीजिए, A5 निकाल लीजिए। प्रीवियस वाले का यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, जैसे A2 आ जाएगा आपका, जैसे ये आ गया। ठीक है कि नहीं है, प्रीवियस वाले का यूज़ हो जाता है बेटा। A2 आ गया तो आपने जो A2 की वैल्यू निकाली वो यहाँ पे रखेंगे। यहाँ A3 है तो A3 की वैल्यू यहाँ नीचे रखी जाएगी। तो इस टाइप से आपको यूज़ करना है। मुझे लगता है आप समझे होंगे। इसके क्वेश्चन कीजिएगा। फिर कल से जो है, अभी तो हमने आज प्रोग्रेशन ही के बारे में पढ़ा, कल से हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 2 प्रोग्रेशन है आपके पास, तो उनको किया जाएगा। फिर आज के लिए इतना ही है। जय हिंद बेटा।